आज के प्रवचन के लिए, चिंतन के लिए क्या विषय हो, इस पे जब चर्चा चल रही थी तो शैलेश देशकर जी ने, आदरणीय शैलेश देशकर जी ने ये बात कही कि विविध विषयों पे प्रवचन हो रहा है, पर गणेश तत्व पे हमने प्रायः कम सुनने में आता है, सुना नहीं। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि देव तत्व क्या है और मनुष्य जीवन में इसकी आवश्यकता क्यों है। मनुष्य जीवन के विविध आयाम हैं और उन्हीं आयामों की परिपूर्ति के लिए निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने करके जगत कल्याण के लिए प्रदान किया। विविध कामनाओं के लिए, विविध शक्तियों की प्राप्ति के लिए विविध उपासनाओं का उपक्रम ऋषि मुनियों ने किया। जैसे विशेष शक्ति की कामना हो तो भगवती की उपासना करे, धर्मनिष्ठा की कामना हो भगवान श्री विष्णु की उपासना करे, ज्ञान की कामना हो तो भगवान शिव जी की आराधना करे। उसी प्रकार जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन की हर स्थिति में, अगर जीवन के हर कार्य में निर्विघ्नता की यदि हमें अपेक्षा है तो भगवान श्री गणेश की उपासना हमारे शास्त्रकारों ने आवश्यक बताई। और उनका तात्विक रूप, उनका तात्विक स्वरूप भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उनकी उपासना की, देव उपासना की मूलतः क्या आवश्यकता है, इसका भी अवलोकन करने का हम प्रयास करेंगे। संतों की, सिद्ध संतों की, महापुरुषों की दो व्यथाएं हैं। यह हम कैसे कह रहे हैं, एक बड़े सिद्ध परमहंस महामुनि, जिनको संतों का साहचर्य प्राप्त था, जैसे अपने गजानन महाराज है, जैसे अपने स्वामी समर्थ महाराज है, जैसे अपने साईं बाबा है, इन संतों का साहचर्य उन महापुरुष को प्राप्त था। बरोबर चल रहे, रिप्लाई तो एक, इन महापुरुषों का सानिध्य, साहचर्य उन्हें प्राप्त था। बहुत बड़े उच्च कोटि की योगी थे, समाधि प्राप्त महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान का भी कई बार साक्षात्कार उनके जीवन में हो चुका था। सौभाग्य से ऐसे हिमालयन महापुरुष के सेवा में रहने का सुअवसर भगवान ने प्रदान किया। कभी ध्यान में तो कभी स्वप्न में इन अवलिया, इन सिद्ध संतों के तो इन सिद्ध अवलिया और भगवत स्वरूप महापुरुषों के दर्शन और चर्चा प्राय नित्य उनकी होती। एक बार संतों की इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी उनसे, और चर्चा होने के बाद बड़े व्यथित मन से, बड़े व्यथित अवस्था में वो दिखे। एकांत में ये सब घटनाएं होती, और जब रात्रि को उनकी सेवा में आरती, संध्या पूजा आरती होने के पश्चात बैठने का
कुछ सौभाग्य मिलता तो वो कुछ ज्ञान सत्संग सुनाते। तो उस दिन उन्होंने ये बात कही कि संत बड़े व्यथित हैं। हमने कहा क्यों महाराज? संत अर्थात ये जो अब देह में नहीं रहे, जो ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, जो विदेही हो चुके हैं, जिनकी भौतिक लीलाएं समाप्त हो चुकी है, जिनके भौतिक शरीर से जिनकी लीलाएं समाप्त हो चुकी है। सूक्ष्म शरीर से, दिव्य शरीर से तो लीला संतों की समाप्त नहीं होती। जिन्होंने अपना देह, भौतिक देह कार्य रोक दिया है, ऐसे संत बड़े व्यथित है। हमने सहज रूप से पूछा महाराज जी क्यों? उन्होंने ये बात कही कि मुख्यतः दो कारण है, अन्य अन्य तो कई कारण है, पर मुख्यतः दो कारण है। एक तो संतों के अनुयायी कहलाकर लोग स्वैर आचरण करते हैं और जो है अन्य तत्वों का निषेध, निंदा इत्यादि करते हैं, अन्य देव तत्व इत्यादियों की। वाक्य समझ में आया हो या नहीं हो, कल्पना नहीं, पर संतों के भरोसे रह के स्वैर आचरण करना, अर्थात हम चाहे जैसा बर्ताव करें, हमारी रक्षा करने के लिए तो संत है, हमारे पापों पे पर्दा डालने के लिए संत है, हमें क्या चिंता, उल्टे सीधे कैसे ही काम करो, कैसे ही पापाचरण करो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की वृत्ति रख के, स्वैर आचरण रख के और एकाध संत पे निष्ठा रख के, ब्रह्मीभूत संत पे निष्ठा रख के अन्य देव तत्व इत्यादियों का निराकरण करना, ये बड़ा महापाप है। उदाहरणार्थ जो उन्होंने जैसे कहा कि उन महापुरुष ने जो जैसा बताया मैं वैसा ही निवेदित कर रहा हूं कि जैसे हम साईं बाबा के भक्त हैं तो हम साईं बाबा को तो मानेंगे और किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। उनके प्रति मन में श्रद्धा तो है ही नहीं, पर अपमान तिरस्कार भी करेंगे, ये बड़ा पाप है। इस अपराध से संत बड़े, ब्रह्मीभूत संत बड़े व्यथित हैं। उनका कहना यह है कि संतों ने अपने जीवन में देव मार्ग दिखाया और उन्हें ही मानने वाले, उन्हें ही हम मानते हैं ऐसे कहने वाले लोगों ने उन देव मार्ग की ही निंदा की स्वैराचरण करते हुए। इस कारण से संत बहुत दुखी है, एक बात। और दूसरी बात कि संतों के अनुयायी, एक बात मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूं कि जिस ग्रुप में, वर्तमान जिस ग्रुप में अपना ये सत्संग चल रहा है, वहाँ ये बड़ी सुंदर बात है कि सभी संतों का, मुख्यतः 3 संतों की तो मूर्ति रखी है और उसके साथ साथ भगवान दत्तात्रेय का भी दिव्य अधिष्ठान वहां पे है। और जो जितना हमने सुना है, थोड़ा सा चित्र इत्यादि देखे हैं, बिल्कुल सात्विक और बहुत ही अच्छी दृष्टि, व्यापक दृष्टि ये अपने ग्रुप में दिख रही है। ये बहुत ही सकारात्मक चीज है। संतों को ऐसी ही व्यापक दृष्टि प्रिय होती है। पर कुछ अज्ञानियों की ऐसी स्थिति होती है कि वो अन्य देवता, अन्य तत्व इत्यादि सबका तिरस्कार करते हैं। पर ये उन अज्ञानियों की बात है। इस एक कारण से संत बहुत व्यथित है। और दूसरी कि संतों के तथाकथित अनुयायी उनके चमत्कारों में ही अटके, वो तत्व की ओर नहीं जा पा रहे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य
जो उस आत्म तत्व, ईश्वरीय तत्व, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, अनुभूति, साक्षात्कार, यह जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इससे कई दूर रह जाते हैं और चमत्कारों में अटक जाते हैं। उनके ग्रंथों में लिखे हुए तत्कालीन चमत्कार और वर्तमान में उनके हो रहे चमत्कार, ये चमत्कार तो सब सत्य ही है, संत कृपा करके ये सब करते हैं, पर इसमें फंसना, इसमें अटकना, ये एक दोष है और संत महापुरुष इससे भी बहुत व्यथित है। चमत्कारों तक ही सीमित नहीं रहना, उस तत्व स्वरूप में, उस आत्म स्वरूप में, उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य को इस दृष्टि से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन दो चीजों का अभाव, चमत्कारों में अटक के स्वरूप का त्याग, तत्व स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप की उपेक्षा और देवता, अन्य देवता इत्यादियों का तिरस्कार, ये सब होने के कारण, ये मुख्य दो चीजें होने के कारण संत महापुरुष बहुत व्यतीत है और इसलिए हर संत प्रेमी, हर संत निष्ठ, हर संत भक्त साधक को सावधान रहना चाहिए कि ये दो अपराध हमसे कभी भी न हो। और उसी क्रम का आज का विषय है कि आज का विषय जो दिया या निश्चित हुआ है वो ये कि देव तत्व में गणेश जी का स्थान। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है देव तत्व की आवश्यकता मनुष्य जीवन में क्या है। जैसे कि हमने अभी कहा कि मनुष्य जीवन के विविध आयाम है, उन आयामों की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की, विविध भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की। ऋषि मुनि तो माध्यम थे, साक्षात भगवान ने ही प्रदान की। ये तो वेदांत का, ये तो दर्शन शास्त्र का, ये तो तत्व ज्ञान का निश्चित सिद्धांत है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है पर विभिन्न रूप धारण करता है, विभिन्न स्वरूप उन्हें धारण करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी विश्व में, जितने भी विभिन्न, इतनी विश्व की जनसंख्या है, सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव, सबकी रुचि अलग अलग है। इस कारण से एक ही ईश्वर को अलग अलग रूप धारण करने पड़े, अलग अलग स्वभाव धारण करने पड़े, अलग अलग लीलाएं करनी पड़ी, यह उसका मुख्य कारण है। जैसे कहावत है ना, व्यक्ति तिथ्या प्रकृति। जितने व्यक्ति है, जितने जीव है, सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव, सबके पूर्व जन्म के संस्कार, सबकी अपेक्षाएं, सबकी रुचि अलग अलग है। शिव महिमन स्तोत्र में इसी को कहा कि रुचि नाम वैचित्र्या द्रुज कुटिल नाना पथर्षाम नृणामेको गम्यस्तमसि पयसा मरणव इव। हे परमात्मन, आप तो एक ही है, पर जीवों की रुचि अलग अलग है। इस कारण से आप अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग स्वरूप में परिलक्षित होते हैं, पर किसी भी स्वरूप से जाए तो उसी एक परमात्मा ईश्वरीय स्वरूप में मिलता है। जैसे अलग अलग मार्गों से अलग अलग नदियां बहती है, पर आखिर मिलती तो एक सागर में। उसी प्रकार किसी भी देवता की निष्काम उपासना करते हुए उस निष्काम उपासना को करते हुए उस मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य आत्मस्वरूप, आत्मस्थिति, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्थिति, इस लक्ष्य को यदि रखा जाए तो वो उस माध्यम से साक्षात हो या परंपराया हो, वो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है।
कितने जल्दी प्राप्त करेगा, कितने देरी से प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार, वो उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर है, पर कभी ना कभी जाके वो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धांत है। इसलिए इतने विभिन्न स्वरूप उस एक ही ईश्वर ने धारण किए। लोग प्रायः कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, महाराज अब हम सभी कथा करते हैं तो ये लोग प्रश्न पूछते हैं, महाराज भागवत की कथा जब आप कहते हैं तो भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ उसमें बताए हैं, शिव पुराण करते हैं तो उसमें शिव जी की महिमा सर्वश्रेष्ठ बताइए, देवी भागवत आप करते हैं तो उसमें देवी भगवती की महिमा सर्वोच्च बताई, गणेश पुराण या गणपत्य अनेक अनेक अन्य भी गणपत्य पुराणों का अध्ययन करें तो गणेश जी की महिमा सर्वोच्च बताई। तो सत्य क्या है? या जिसकी शादी उसका ढोल, ऐसा है क्या कुछ? सत्य यह है कि हमारे यहाँ अंतिम प्रमाण वेद प्रमाण है, और वेद उस एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं जो विभिन्न रूप नाम रूप धारण कर लेता है, और इसलिए एक ही सच्चिदानंदमय ब्रह्म के ही, ईश्वर के ही सब, उस निर्गुण निराकार तत्व के ही सब आविष्कार होने के कारण सभी उस ब्रह्म का, ब्रह्म के द्योतक है, ब्रह्म के स्वरूप है। इसलिए वाद विवाद किसी में नहीं। उदाहरण दे के समझाना हो तो पुराने जमाने में शक्कर की खिलौने या गुड़ के खिलौने इत्यादि बनते थे, और दीपावली हो या अन्य कोई पर्व हो तो वो शक्कर के गुड़ के मीठे खिलौने लेने के लिए मिठाई की दुकान में जाया करते थे। तो बालक, छोटे बालक भी होते हैं, उन्हें खिलौने का आकर्षण होता है। वो कहते हैं पापा मुझे ये हाथी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं मुझे तो घोड़ा चाहिए, तीसरा कहता है नहीं मुझे वो तो बैलगाड़ी चाहिए। सब मिठाई के पदार्थ है, और मिठाई के कई सारे खिलौने, कई सारे पदार्थ लेके आते हैं, और यदि कहा जाए कि इन सब में सबसे मीठा कौन है ये बताओ, तो क्या उत्तर आएगा जी? शक्कर का घोड़ा खा के देखो, शक्कर का हाथी खा के देखो, शक्कर का रथ खा के देखो, शक्कर का और कोई खिलौना खा के देखो, मिठास में कोई अंतर है क्या जी? मिठास में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार सभी देव स्वरूप, सभी जो है तत्व स्वरूप, ये एक निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के आविष्कार होने के कारण किसी में भी न्यूनाधिक्य की भावना करना यह उचित नहीं। अपनी रुचि के अनुसार कोई भी हम तत्व ग्रहण करे और निष्ठा से उसकी सेवा में रहे तो निश्चित वो परम तत्व तक पहुंच जाता है। लोगों की रुचि के कारण, लोगों के प्रियता के कारण, लोगों की विविध अपेक्षाओं के कारण एक ही ईश्वर तत्व ने विभिन्न रूप धारण किए। और एक बात है कि एक ही उस ईश्वर तत्व को विभिन्न स्वरूप धारण करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि मनुष्य की जीवन में विविध कामनाएं हैं। मनुष्य के जीवन में परिपूर्ण निष्कामता हो ऐसी तो बात है नहीं। करोड़ों में कहो या अरबों में कहो, एकाध कोई व्यक्ति होता है जो परिपूर्ण निष्काम होता है, और ऐसे निष्काम व्यक्तियों के लिए नहीं, पर सकाम व्यक्तियों के लिए तो कम से कम कामनाओं के अनुसार वह ईश्वर तत्व विभिन्न रूपों में विस्तृत होता है। और जैसे कि
हमने सुना ज्ञान की कामना हो तो शिव जी की, धर्मनिष्ठा की कामना हो तो भगवान श्री हरि की, शक्ति सिद्धि इत्यादियों की कामना हो तो भगवती की, निर्विघ्नता बुद्धि की कामना हो तो भगवान श्री गणेश की। इस प्रकार से विविध कामनाओं के कारण विभिन्न तत्वों में वह ईश्वर तत्व विस्तृत होके उपासना के योग्य होके हम सबके सामने प्रकट होता है। और इन विभिन्न कामनाओं के कारण विभिन्न ईश्वर तत्वों का जो है उपासन हमें करना चाहिए। और एक शंका, कई लोगों का यह मानना होता है कि हम तो एक भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो हम दूसरे स्वरूप को क्यों माने। पर यह भी एक अज्ञान है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज एक ही संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे अजंता एलोरा के जिन्होंने उसकी वहां का शिव मंदिर देखा हो तो उन्हें इस बात का पता होगा, एक ही पत्थर में पूरा मंदिर बनाया है। उसी पत्थर में भगवान शिव जी का परिवार, उसी पत्थर में उनका मंदिर, उसी पत्थर में उनके मंदिर का आवरण, सब कुछ एक ही पत्थर में बनाया है। एक ही शिला में भगवान, उसका मंदिर, उसका परिवार, सब कुछ बनाया गया है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते कि भक्ति सा तो व्यवहार हो ऐसा का न भावा। भक्ति का व्यवहार इस प्रकार से क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें भेद देखने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार एक ही शिला में सभी चीजों की कल्पना होके सुंदर मंदिर कल्पित हो रहा है, उसी प्रकार देवताओं के स्वरूप में भी परिवार की भावना की जाए। और परिवार की भावना करके यदि भक्ति उपासना की जाए तो निश्चित मानिए कोई दोष, कोई मन में संभ्रम ये कभी नहीं आता और अबाध गति से साधक की आध्यात्मिक पारमार्थिक प्रगति होती है। जैसे विदर्भ के ही एक महान संत, जिस प्रकार श्री गजानन महाराज विदर्भ के शेगांव के महापुरुष रहे, उसी प्रकार विदर्भ के ही महान संत, विदर्भ के लोगों को इसका पता होगा, संत श्री गुलाबराव महाराज जी। इनका एक बड़ा सुंदर प्यारा वचन है। वो कहते थे कि उमा माता पिता शंभु, वो बहुत उच्च भक्त थे भगवान के, बहुत उच्च जन्म सिद्ध महापुरुष थे। सभी देवताओं की उपासना करते, गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते, पितृभाव से भगवान शिव जी की आराधना करते, मातृभाव से जगदम्बा की आराधना करते। तो उनसे पूछा गया है कि आप किसके भक्त हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, उमा माता पिता शंभु गुरुर्ज्ञानेश्वरो महान पतिः कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम। उन्होंने कहा कि शिव जी मेरी माता है, ज्ञानेश्वर महाराज मेरे गुरु है और भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट है और अन्य जितने भी गोपियां है ना, राधा रानी इत्यादि, ये सब मेरी भगिनियां हैं, ये मेरी बहनें हैं। उन्हीं के शिष्य परंपरा ने और अभी सुस्पष्ट किया है इस बात को कि कृष्ण सखा गणेशाद्या भ्रातरो देवता मम। जगदम्बा भवानी माँ, शिवजी पिता, भगवान विष्णु सखा और गणेश इत्यादि देवता ये हमारे भ्राता है।
ये कितना एक परिवार का भाव है इन सभी देवताओं के प्रति। इस प्रकार का परिवार का यदि भाव हो तो निश्चित जो है कोई संभ्रम भक्ति में नहीं आता। अब इन देवताओं की आराधन के क्रम में भी सबसे पहला यदि कोई आराधनीय तत्व है, पूजनीय तत्व है अपनी भारतीय परंपरा में, तो वो है गणेश तत्व। कोई भी पूजा हो, कोई भी आराधन हो, सबसे पहले गणपति पूजन, गणेश पूजन किया जाता है। यह सिद्धांत है। किसी भी कर्म की निवृत्ति के लिए गणपति पूजन आवश्यक नहीं, शास्त्रों ने अनिवार्य बताया। केवल दैवी कर्म के लिए नहीं, व्यवहारिक कर्म के लिए भी गणेश जी का आराधन शास्त्रकारों ने अनिवार्य बताया। हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कोई यज्ञ याग कर रहे हैं, उसमें तो गणेश जी का पूजन करना ही करना है। पर हम कोई भौतिक भी कार्य कर रहे हैं, हमें कोई घर बनाना है, ये एक भौतिक कार्य है। हमें कोई घर बनाना है, फिर भी पहले गणपति पूजन करके आरंभ करें। गणेश जी के जो मंगलाचरण के श्लोक है, तो उसमें कार्य के किसी भी कार्य के आरंभ में भी गणेश जी का स्मरण करे, ऐसा कहा गया। विद्यारंभे, पढ़ाई करते समय आरंभ करे। विवाहे च, विवाह इत्यादि में गणेश जी का स्मरण करे। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे, हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं या नूतन घर इत्यादि में प्रवेश कर रहे हैं। निर्गमे, तथा हम घर से बाहर जा रहे किसी काम के लिए, तो भी गणेश जी का आराधन चिंतन स्मरण करे। प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे, कहीं युद्ध में जा रहे, कहीं लड़ाई में जा रहे हैं। आजकल की लड़ाई मतलब राजनीतिक हो या कोर्ट इत्यादि की हो, उसके लिए हटे चाहिए। और कभी संकट हो तो भी भगवान का स्मरण करे, गणेश जी का स्मरण करे। संग्रामे संकटे चैव, यदि इस प्रकार से स्मरण किया गया तो विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्न नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य कि कार्य दैवी हो या भौतिक हो, किसी भी कार्य में गणेश जी का पूजन, उनका आराधन, उनका स्मरण, उनका जप, दैवी कार्य हो या भौतिक प्राकृतिक कार्य हो, किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। कर्म मार्ग में तो हम कर्म कांड इत्यादियों के माध्यम से गणेश जी का पूजन करके ही आगे कोई कर्म करते हैं। व्यवहारिक कार्य में उसमें भी गणपति पूजन होना चाहिए, गणेश आराधन होना चाहिए। भागवत का प्रसंग है, जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो ऐश्वर्य की प्राप्ति है लक्ष्य था। समुद्र मंथन जब किया जा रहा था तब कार्य व्यवहारिक हो या पारमार्थिक, हर कार्य के आदि में गणपति पूजन बताया। समुद्र मंथन के कार्य में भी, जिन्हें समुद्र मंथन की कथा पता है उन्हें पता होगा कि एक तो उसमें कितने विघ्न आए। पर्वत सागर के मध्य लाना, फिर उसकी रस्सी ढूंढना, फिर जो है सांप की रस्सी बनाई तो उससे भी विष निकल के आना, और वो बड़ा भीषण महाविघ्न। फिर उसके बाद एक एक रत्न बाहर आ रहा है तो देवता और असुर इनका झगड़ा हो रहा है। मंथन कर रहे हैं तो बीच में वो मंथा ही समुद्र में डूब रहा है। इतने विघ्न उस कार्य में आए। यद्यपि भगवान विष्णु समुद्र मंथन की हर कार्य में देवताओं के साथ थे, इसके बावजूद भी इतने विघ्न आए। अंत में भगवान गणेश जी की आराधना करनी पड़ी, तब जाके सारे विघ्न निवारण होके अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य कि गणेश जी का आराधन व्यवहारिक और पारमार्थिक हर कर्म में होना चाहिए। कर्म में होना चाहिए इतना ही सीमित नहीं, जो योग मार्ग के साधक है उनके लिए भी गणेश जी का आराधन आवश्यक है। जहां पे
हमारे अनेक अनेक उपनिषद है वेदांत के, उसमें एकादश उपनिषद मुख्य माने गए। उन एकादश उपनिषदों में भी अंतिम सर्वाधिक रहस्यात्मक जो उपनिषद है 11वां उपनिषद, जिसे श्वेताश्वतर उपनिषद कहा गया, उसका नाम है। और उसमें जहां योग मार्ग का विवेचन आया, प्रसंग आया, उस पर भाष्य लिखते हुए भगवान आद्य शंकराचार्य, आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य, उन्होंने भाष्य लिखते हुए योग के लिए उपयुक्त कुछ प्रमाणों के जो है श्लोक वह उद्धृत किए। उसमें सबसे पहले गणेश जी की आराधना करके फिर योगाभ्यास प्रारंभ करें, इस प्रकार का कहा है। कोई कहे कि महाराज हम तो निष्काम है, हम तो योग मार्ग के साधक हैं, हमें तो प्रपंच में पढ़ना नहीं, हम तो योगी हैं, हम क्यों आराधना करें? नहीं, वहां पर भी गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी। और गणेश जी की आराधना करके फिर आगे योग मार्ग भी सुकर होता है। जिन्हें योग मार्ग का ज्ञान है, कुंडलिनी मार्ग इत्यादियों का संज्ञान है, उन्हें पता है कि सबसे पहला चक्र कौन सा है जी? मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के देवता या अन्य कोई नहीं, ये साक्षात गणेश जी महाराज। ये सबसे योग मार्ग के साधन में भी सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जिसके अधिष्ठाता भगवान गणपति है। गणपति अथर्वशीर्ष में जैसे कहा गया कि तुम मूलाधार स्थितोसि नित्यम। मूलाधार चक्र में स्थित होने के कारण मूलाधार चक्र योग मार्ग में भी सबसे पहला ताला है। वो खुलने के बाद आगे की आपकी योग यात्रा भी जो है निर्विघ्नता से और सफलता से पूर्ण हो सकती है। इसलिए योग मार्ग का भी कोई साधक हो तो भी गणेश जी की आराधना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, कोई प्रवृत्ति मार्ग का साधक हो उसके लिए भी गणेश जी की आराधना आवश्यक है, और कोई निवृत्ति मार्ग का साधक हो उसके लिए भी गणेश जी की आराधना आवश्यक है। सभी संत महापुरुषों ने, सभी जिन्होंने समाज के सामने शास्त्र का लोक संग्रह रखा, उन सब ने गणेश जी की आराधना की। और जैसे कि गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया कि त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, योगी जिनका नित्य ध्यान करते हैं या जिनके ध्यान, जिन योगियों के ध्यान में गणेश जी भी चले जाते हैं, ऐसा उनका स्वभाव स्वरूप है। एक प्रसंग याद आ रहा है, योगीराज अरविंद, पौंडीचेरी के योगीराज अरविंद, इनकी शिष्या जो मदर नाम से प्रसिद्ध है, उनके जीवन का प्रसंग है। एक बार वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रही थी। उस प्रसंग की पूर्व पीठिका ऐसी है कि उस समय वो अरविंद आश्रम बड़ी समस्याओं से चल रहा था, बड़ी कई दिक्कतें थी। और उसी अरविंद आश्रम के निकट में एक गणेश मंदिर है, और वो गणेश मंदिर वाले लोग कह रहे थे कि थोड़ी सी आप हमें जगह दे दो, थोड़ी सी बढ़ा के आपके आश्रम में जगह आ रही है, जिससे हम गणेश जी की प्रदक्षिणा कर सके, परिक्रमा कर सके। तो उस समय तो धारण आता, तो अरविंद आश्रम उस समय बड़ा समस्या में था। अरविंद आश्रम ने ये कह दिया कि हम तो जगह नहीं देंगे। और दूसरे दिन वो मदर, जब श्री अरविंद की शिष्या, अच्छी योगिनी थी, ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान कर रही थी, तो साक्षात गणेश जी महाराज वहां पे अवतरित थे और कहा कि आपको जगह देने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि आश्रम पहले ही समस्याओं में है और कैसे दे दे। गणेश जी महाराज ने कहा तुम जगह दे दो और वरदान देता हूं, 12 साल तुम्हें आश्रम का कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। आश्रम की सभी व्यवस्था, सभी जिम्मेदारी की जो है
व्यवस्था हम स्वयं देखेंगे। और मदर तो बड़ी चकित थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने सभी ट्रस्टियों को बुलाया और कहा कि मंदिर वाले जो जगह मांग रहे वो दे दो। आगे के 12 साल आश्रम के ऐश्वर्य को कुछ भी देखना नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य, हमारी पौराणिक कथाएं तो दिव्य है ही, पर आज के इस कलयुग में भी जो भी गणेश जी का आराधन करते हैं उन्हें बड़ी विशेष अनुभूतियां, बड़े शीघ्र कृपा गणेश जी महाराज करते हैं। शास्त्र में कहा गया कि कलौ चंडी विनायक, कलयुग में सद्या फल देने वाले चंडिका परमेश्वरी है और जो है गणेश जी महाराज है। और गणेश जी महाराज की आराधना इसलिए आवश्यक है कि लोगों की समस्या ये होती है कि कार्य या तो शुरू नहीं होता, शुरू होता है तो ठीक से चलता नहीं, चलता है तो ठीक से परिपूर्णता को नहीं जाता। इन सभी समस्याओं का हल करने के लिए एकमात्र उपाय है गणेश जी की आराधना। हम हमारे इष्ट देवताओं का स्मरण तो करें ही, हम हमारे संत महापुरुषों का आराधन इत्यादि तो करें ही, पर हमारे शास्त्र के अनुसार जो भी बनाई गई जो भी प्रणाली है वो सब विशुद्ध वैज्ञानिक प्रणाली है और इसलिए उसका पालन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमें तो इन भौतिक चर्म चक्षुओं से, हमें तो इन भौतिक आंखों से दिखने वाला जगत तो बहुत थोड़ा है, पर इसके पीछे जो सूक्ष्म दैवी जगत है, डॉक्टर आइंस्टाइन के बात यदि उनके शब्दों में यदि कहना हो तो यूनिवर्स इन यूनिवर्स, ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड, सृष्टियों में सृष्टि, जगतों में जगत, इस प्रकार की अवस्था है। पर सूक्ष्म योग मार्ग में प्रवेश होने के बाद इन सब चीजों का अनुभव होता है और इसलिए अपने शास्त्र के अनुसार हर कार्य से पहले गणेश जी का आराधन करें। भक्ति में भी, योग में भी गणेश जी का आराधन करके फिर आगे बढ़े। रामचरितमानस देखो आप, उसमें भी सबसे पहले गणेश जी की वंदना की गई, वंदे वाणी विनायक कह के, वो राम भक्त थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी श्रेष्ठ राम भक्त श्री रामदास स्वामी जी, वो भी अपने मनाचे श्लोक हो या दासबोध हो, इसके भी आरंभ में गणेश जी का स्तवन करते हैं। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मुह चत्वारी वाचा, गमू पंत आनंद या राघवाचा, इत्यादि कई प्रमाण मिलते हैं। तुकाराम महाराज इतने और कहते हैं ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। ज्ञानेश्वर जी महाराज वो भी अपनी ज्ञानेश्वरी के आरंभ में कहते हैं कि ओम नमो रियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मणि निवृत्तिदासु अवधार जोजी। सभी संतों ने सभी संकीर्णताओं को बाजू में रखते हुए अपनी वैदिक परंपरा के क्रम के अनुसार देवता तत्वों को माना है, उनका आराधन किया है, उनका सम्मान किया है। संतों को मानने वाले हम सबका यह कर्तव्य है कि हम भी इसी प्रकार उस प्रणाली को आगे बढ़ावे, उसका अनुसरण करें, शास्त्र की उस परंपरा का अनुसरण करें। भगवान गणेश जी महाराज, इनके कृपा से हम सबके जीवन में सभी कार्य, अध्यात्म के हो, परमार्थ के हो या व्यवहार के, सभी कार्य निर्विघ्नता से सुसंपन्न हो, ये प्रार्थना गणेश जी महाराज के चरणों में करते हैं।